मैं छोटा महसूस कर रहा था। दिल को छू लगी ये कहानी। पार्क में काफी लोग थे। शाम के उस समय लोग पार्क में इधर उधर घूम रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे या फिर कुछ खा रहे थे किनारे पर लगे खोमचों से खरीद कर। मैं भी उस समय उस पार्क में उपस्थित था। तभी एक दुबला सा बहुत ही कमजोर लड़का हाथ में गुब्बारों का गुच्छा थामे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। एक गुब्बारा ले लीजिए ना बाबूजी। मैंने गुस्से से उसको डांटते हुए कहा, जाओ यहां से, नहीं चाहिए गुब्बारे। उसने मेरी बेटी की तरफ संकेत करते हुए कहा, ले लीजिए ना बाबूजी, बेटी को बहुत अच्छा लगे। देखिए ना कितने सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, कितने प्यारे हैं साहब जी, एक दो तो ले ही लीजिए सर। मैं उसको फिर से डांटने ही लगा था कि मेरी बेटी कोमल तुतलाते हुए बोली, डैडी ये हला वाला गुब्बारा कितना अच्छा है, ये वाला खरीद दीजिए। बेटी की बात को मैंने मान लिया और आखिर उसको वो हरा वाला गुब्बारा खरीद दिया। गुब्बारे वाला भी 1 रुपया लेकर खुशी खुशी चला गया और कोमल भी खुश हो गई। मेरी पत्नी माधुरी की मौत सिर्फ 1 महीने पहले ही हुई थी। तब से दिन रात ही मेरी छोटी सी बेटी मुझसे ही चिपटी रहती थी और मुझे अब पूरी जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करनी थी। मैं हर शाम को उसको गोद में लेकर इस पार्क में आ जाता था। पार्क की इस बेंच पर बैठकर मुझे बहुत शांति मिलती थी, क्योंकि माधुरी की यह पसंदीदा जगह थी। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता था जैसे माधुरी मेरे साथ बैठी हो। मैं घंटों उसकी याद में खोया रहता था। पिछले कुछ दिनों से इस गुब्बारे वाले के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं इस बेंच पर आकर बैठता ही था तो यमदूत की तरह वो आ धमकता, बिना गुब्बारा बेचे टलता ही न था। उसे देखकर ही मुझे परेशानी होने लगती थी। मैंने तय कर लिया था कि कल से इस बेंच पर बैठूंगा ही नहीं। मैंने पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक दूसरी जगह तलाश की थी। वहां लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती थी, इसलिए वहां काफी शांति थी। अगले दिन मैं कोमल के साथ वहां जाकर बैठ गया। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। मैं मन ही मन खुश था कि आज गुब्बारे वाले ने मेरी शांति भंग नहीं की थी। अरे बाबूजी, आप यहां बैठे हैं। मैं समझा कि आज आप आएंगे ही नहीं। तभी वह लड़का भूत जैसा वहां आ टपका और अपने गुब्बारों का झुंड कोमल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बिटिया रानी, कौन सा गुब्बारा दूं? अबे बिटिया रानी की धुन, तू मुझे चैन से जीने तो नहीं देता। जहां जाता हूं वहां आ धमकता है। क्या तेरे पास और कोई काम नहीं है? मैंने उसे बुरी तरह फटकार दिया। डांट खा उस लड़के की आंखें छलछला। वो उन्हें पूछते हुए बोला, बाबूजी माफ करिएगा, आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए रोज शाम पार्क में गुब्बारे बेचने चला आता हूँ। जिनकी गोद में बच्चे होते हैं वे आसानी से गुब्बारे खरीद लेते हैं, इसलिए आपके पास आ जाता था। इतना कहकर वह लड़का वहां से चल दिया। मुझे अपने व्यवहार पर बहुत आत्मग्लानि हुई। मेरे दुख से उसका दुख ज्यादा बढ़ा था। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया और 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो। ये किस लिए? उस लड़के का स्वर कांप उठा। तुम्हारी फीस के काम आएंगे, मैंने समझाया। ये सुनकर उस लड़के की आंखें एक बार फिर छलछला। वो भर्राए स्वर में बोला, बाबूजी, मैं बेसहारा हूं मगर भिखारी नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैंने बात संभालने की कोशिश की। उस लड़के ने पल भर के लिए मेरी ओर देखा और फिर बोला, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना वादा कर दीजिए कि आज के बाद किसी गरीब को दुत्कारेंगे नहीं।
इतना कहकर वह तेजी से वहां से चला गया। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे अंदर इतना साहस नहीं बचा था कि उसे रोक सकूं। उसके आगे मैं अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।